क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरा टाइम, बहुत ही बुरा दिन, अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये आज का दिन है, ये अभी का टाइम है। को ब्रेकिंग न्यूज देनी थी कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स ने पाकिस्तान छोड़ के वापस जाने की दरखास्त की है अपने क्रिकेट बोर्ड को। क्या हुई? 2 दिन पहले भाई इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ था, जैसे दिल्ली में हुआ था, सेम चीज वैसे ही भाई पाकिस्तान में हुई। और क्या नाम है, श्रीलंका के प्लेयरों ने 16 प्लेयरों ने जो है ना वो क्रिकेट बोर्ड को बोला है कि भाई मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। उनको शांति मिल गई है मोहसिन नकवी साहब की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से बात के बाद। सर खबर ये थी 16 कोई नहीं है, 8 श्रीलंका जो क्रिकेटर्स थे ना, उन्होंने कहा था जी कि हमारा सामान पैक करो, हमारा हो गया, हमें वापस जाने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि कल जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेल रही थी ओडीआई, तो इस्लामाबाद में धमाका हो गया था। ठीक है भाई, पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश हो के गई, पीएसएल यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। और भाई मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। और जिस तरह का मसला इस्लामाबाद में हुआ, अटैक हुआ इस्लामाबाद में, और उस दिन पाकिस्तान जो है वो ओडीआई खेल रहा था और थोड़ा सी कुछ किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है ये चीज हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी बिल्कुल आपस में मिलते जुलते शहर हैं, और हम इस शहर के अंदर जो है वो रहते भी हैं, और हमारा जो रिहाइश है वो बिल्कुल स्टेडियम के जो करीब करीब जो है वो लगती है। तो वहां पर इतना बड़ा जो इंसिडेंट पेश आया, जिसके चलते श्रीलंकन टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सिक्योरिटी जो कंसर्न्स है वो शो कर दी, और उन्होंने कहा कि यार हम इस टूर को जो कंटिन्यू नहीं रख सकते। क्योंकि श्रीलंकन टीम, आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान का टूर कर रही है, पाकिस्तान में खेल रही है। जिस तरह पहला वनडे मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, और जब दूसरे वनडे मैच से पहले जो श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि जी हम पाकिस्तान को छोड़ के वापस अपनी कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। आपको यह समझना पड़ेगा, इस पूरे केस में 3 इंडिविजुअल्स हैं श्रीलंका की तरफ से। इंडिविजुअल / पार्टी नंबर 1 श्रीलंकन गवर्नमेंट, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्बेसडर ऑफ श्रीलंका टू पाकिस्तान इन पाकिस्तान। दूसरा है शमी डे सिल्वा / श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। तीसरा स्टेक होल्डर है प्लेयर इटसेल्फ। या जो ऑस्ट्रेलिया आई या इंग्लैंड आई या न्यूजीलैंड आई, तो जब सिक्योरिटी मसले नहीं थे, क्यों? तो सिक्योरिटी के तो ये एक क्लॉज जो डाले गए ये बहानेबाजियां हैं। क्या बोला तूने? बात आ जाती है पाकिस्तान क्रिकेट फ्यूचर की। देखो 2009 में श्रीलंकन प्लेयर्स के ऊपर अटैक होता है, पाकिस्तान में क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए, बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में क्रिकेट आई है। 2015 में जिस तरह नजम सेठी ने प्लेयर्स को जब जिम्बाब्वे ने टूर किया तो 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में जिम्बाब्वे को दिए गए थे, जिम्बाब्वे बोर्ड को पाकिस्तान का टूर करने पे, और 50-50 लाख रुपया एक प्लेयर को दिया गया था जब जो पाकिस्तान आगे खेलेगा। तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई थी। ठीक है, और अब तो पाकिस्तान थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा था चीजों को, स्टेडियम्स को एक्सपैंड कर रहा था कि जी हम अब फैसलाबाद में भी खेलेंगे, हम पेशावर में भी खेलेंगे। तो इसके चलते ये एक चीज हो जाना, ये समझ लो पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे एक बार फिर बंद होने लगे थे। अच्छा बात नहीं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का तो मैं भी आपको बताता हूं कि उनका जवाब क्या आ रहा है, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने शाम में गो अहेड दे दिया। फिर एक खबर निकली श्रीलंकन मीडिया से कि 8 प्लेयर, अच्छा मुझे तो 10-11 प्लेयरों का सुनने को आया, किसी ने 13 प्लेयर बोले, लेकिन 8 से लेकर 13 प्लेयर के बीच में आप ये फिगर रख लें कि उन्होंने यहां कंसर्न शो किया है कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उनका कंसर्न है सिक्योरिटी को लेकर। आज था इनका ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तान और श्रीलंका का, जो कि श्रीलंकन टीम ने करने से मना कर दिया। खबर सामने आती है कि श्रीलंका के कुछ जो खिलाड़ी है ना, कुछ नहीं आधी टीम वापस श्रीलंका जाना चाहती है। वो अपसेट है, उनके दिमाग के अंदर डर आ गया है कि हालात ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था, उनको ये शो हो रहा था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में कुछ महीने पहले जंग छिड़ी थी, वैसे दोबारा से जंग हो सकती है और हालात और खराब हो सकते हैं। तो वो टेंशन के अंदर आ चुके हुए थे। जैसे ये खबर पीसीबी तक पहुंची थी, मोहसिन नकवी आपको पता है गवर्नमेंट के अंदर भी है, पीसीबी के चेयरमैन भी है, उन्होंने सुबह हाई कमीशन के साथ गुफ्तगू की, जो कि श्रीलंकन हाई कमीशन पाकिस्तान के कैपिटल सिटी के अंदर मौजूद है। उसके बाद जब उनको ये खबर मिली कि श्रीलंकन टीम के प्लेयर्स वापस जाना चाहते हैं, टूर छोड़ के जाना चाहते हैं, और ये खबर श्रीलंकन के जर्नलिस्ट तक जा चुकी थी, श्रीलंकन जर्नलिस्ट ने इसको कोड करना शुरू कर दिया था, तो पीसीबी के चेयरमैन फौरन भागकर पहुंचे, श्रीलंकन टीम के साथ मीटिंग की। 2 घंटे तक ये मीटिंग चली।
इस दौरान के अंदर श्रीलंकन गवर्नमेंट तैयार हो चुकी हुई थी। खबर सामने आ गई थी कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने यह ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ सीरीज मुकम्मल होगी, लेकिन प्लेयर्स जो थे ना वो खेलना नहीं चाहते थे। अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छी खबर यह है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा जो है वो जारी रखने का फैसला किया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये अभी पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ये अभी पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अब इधर ही ब्रेक लगाइए। क्या श्रीलंकन प्लेयर्स से नफरत करनी चाहिए? क्या उनको बुरा भला कहना चाहिए, या ये बात इग्नोर कर देनी चाहिए कि हम किसी और मुल्क में हों और उस मुल्क में कई साल पहले एक ऐसा वाकया उसी टीम के साथ हुआ हो, अब उसी टीम की एक नेक्स्ट जनरेशन कई साल गुजरने के बाद उस मुल्क में मौजूद हो, एक इनडायरेक्ट चीज हो जाए, उनको कंसर्न जरूर होगा, उनकी फैमिलीज को कंसर्न जरूर होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, कोई किसी प्लेयर को गाली ना दे। ये जियो पॉलिटिकल हालात हम में से किसी के हाथ में नहीं है। जो हो रहा है हम सब बैठ के इसको देख रहे हैं, ठीक है। कोई इफेक्ट हो रहा है, कोई डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई। और जो लोग जाएंगे श्रीलंका की ऑर्डर मिलने के बावजूद खेलने के, आपने खेलना अगर फिर भी वो वापस जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठेगी और उनके अगेंस्ट जैसे कहते हैं ना, इंक्वायरी करवाई जाएगी। ये श्रीलंकन बोर्ड ने कहा है। तो जो खिलाड़ी हैं अब वो क्या करेंगे तो उनके ऊपर फैसला, लेकिन अभी के लिहाज से आप ये समझ लें कि इशू सॉल्व हो चुका हुआ है। नो आई एम टेलिंग यू। शायद श्रीलंका की टीम उस 2009 के अटैक को भूली नहीं है। आपको याद है ना, लाहौर में ही हुआ था। श्रीलंका की टीम जब होटल से ग्राउंड जा रही थी, उन पर अटैक हुआ था। श्रीलंका की टीम जैसे तैसे वहां से बच के निकल गई थी और कई साल पाकिस्तान में उसके बाद क्रिकेट नहीं हुई थी। अब वहां पर क्रिकेट होनी शुरू हो गई है, लेकिन शायद श्रीलंका की ये टीम, श्रीलंका के ये खिलाड़ी 2009 के उस वाकये को भूले नहीं है। और फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया, खबर यही है कि आज दिन भर उन खिलाड़ियों को समझाने बुझाने की कोशिश चल रही थी। श्रीलंका के हाई कमिश्नर से भी मोहसिन नकवी मिले हैं और फिलहाल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, एसएलसी को, यह बता दिया गया है कि ये खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी अपैरेंटली इस वक्त उनको मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उन्होंने इनकी वजारत से जो मुलाकात की, जो यहां पर इनके हाई कमिश्नर मौजूद है, उनको जो है सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएगी कि यार आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। लेकिन खिलाड़ियों ने फिर भी जो है सिक्योरिटी को मानने से इनकार किया और कहा नहीं यार, हम इस टूर को जो है कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। जिसके चलते फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो खिलाड़ी है उनसे जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी जाकर पर्सनली मिले। उन तमाम लोगों को जो है पर्सनली उन्होंने एतमाद में लिया कि आपको हर किस्म की सिक्योरिटी जो है दी जाएगी। लेकिन इसके ऊपर भी जो है खिलाड़ी नहीं माने। फिर फाइनली जो एक प्रेस रिलीज जो है जारी करनी पड़ी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई खिलाड़ी जो है ये टूर छोड़कर आना चाहता है तो बेशक आ जाए, उसको मुतबादिल जो है वहां भेज दिया जाएगा, लेकिन इस टूर को हम कंटिन्यू रखेंगे। सीरीज थोड़ी सी रीस्केड्यूल हुई है। 13 वाला मैच वो 14 को चला गया है और 15 वाला मैच वो 16 को खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम का कोई भी मेंबर अभी तक तो जो खबरें सामने आ रही हैं कि वापस नहीं जा रहा, बट थोड़ा सा जो सीरीज़ रीस्केड्यूल हुई है तो देर इज़ अ बिट ऑफ चांस कि शायद इक्का दुक्का प्लेयर में भी फिर भी वापस चले जाएं, लेकिन सीरीज़ एज इट इज़ होगी। सिर्फ मैचेस रीस्केड्यूल हुए हैं। श्रीलंका की टीम के बाकी आप कह लें मेजर नंबर ऑफ प्लेयर्स, ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो अब जो सेफ्टी कंसर्न उनका था उससे रिलीव हो गए हैं। प्लेयर्स को मतलब प्रेशराइज करना या खेलो अगर वो नहीं खेलना चाहते तो ये एक अच्छी चीज नहीं थी। बहरहाल अब कलेक्टिव डिसीजन ये हुआ कि वो खेलेंगे। नहीं, वो उस चीज पे हो रही थी कि जो खबरें चल रही थी ना पाकिस्तान मीडिया पे कि श्रीलंकन बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स को ये कहा कि नहीं खेलोगे तो 2 साल बंदी लग जाएगी। अगर उन्होंने प्रेस रिलीज में भी एक चीज मेंशन की कि हमने क्रिकेटर्स को सारा ब्रीफ किया और उसके बावजूद अगर कोई जाना चाहता है तो हम रिव्यू करेंगे उसका फैसला। तो बट 2 साल का बैन वाला तो खैर जाहिर है वो उस तरह होता नहीं इन चीजों के ऊपर। बट गुड न्यूज इज कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड या टीम मैनेजमेंट ने अपने क्रिकेटर्स को आमादा किया और ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया और उनकी मेहनत रंग लाई है कि उन्होंने उनको कम्युनिकेट किया, उनको आमादा किया कि भाई साहब हम बता रहे हैं आपको, आप खेलिए, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। और ये बड़ी अच्छी बात है। ये वरना क्या हुआ इससे पहले देखिए, आपको याद होगा 2021-22 में न्यूजीलैंड की टीम आई, खेले बगैर चल दिए थे उन्होंने। 2019 में यही श्रीलंका की टीम जब पाकिस्तान आई थी ना, उस वक्त भी उनकी गवर्नमेंट को वहां से थ्रेट हुई थी कि भाई साहब आपकी टीम भेजी तो हम मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे। जो होता है जाहिर है हर कंट्री का आपको की एंटी कंट्री एनालिसिस तो होते ही है ना। अब तो हमारे थोड़े से मामला हम शायद देश के साथ अफगानिस्तान के साथ थोड़े और बिगड़े हुए हैं। अब मैच तो कंटिन्यू हो गया, लेकिन मैच के बाद ऑब्वियसली जब श्रीलंका की टीम को इस खबर का पता चला
तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 16 का फिगर गलत है। 8 प्लेयर्स जो है ना, जो मेरी मालूमात है वो ये बताती हैं कि 8 प्लेयर्स ने कहा उनके कि हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, सेफ्टी कंसर्न्स हैं हमें, विच इज़ देयर एब्सोल्यूट राइट। हक क्या पाई जी उन्होंने दा, वो बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें वापस जाने की इजाज़त दी जाए। अब जब ये टूर जो है, ये ऑब्वियसली ये सीरीज़ फिर सबोताज होने लगी थी, क्योंकि यार श्रीलंका के साथ ना पहले भी 2 मरतबा हाथ हो चुका है। 2009 में ये पाकिस्तान आए, इनकी टीम पर हमला हो गया, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर बंद हो गई। फिर ये 2019 में जब आने लगे थे, तो तब आपको याद होगा, तब भी इनको ईमेल एक थ्रेट आया था, और इनके जितने मेजर प्लेयर्स थे, सारे मेन प्लेयर्स, वो पाकिस्तान की उस सीरीज़ में नहीं आए थे जब पाकिस्तान में। और आपको पता है कि जो जब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जा रहा था, तो उसके दौरान जो इस्लामाबाद में एक अटैक होता है, एक इंसिडेंट होता है, उस वजह से श्रीलंकन प्लेयर्स डर चुके थे। और फिर श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि जी हम अभी के अभी पाकिस्तान को छोड़ के, मतलब इस टूर को दरमियान में छोड़ के हम लोग अपनी कंट्री में वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। ये बात की श्रीलंका के 8। अब क्या हुआ है लेटेस्ट, ये बिल्कुल अभी की खबर है। कल जब इस्लामाबाद के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक, उनको बोलते हैं फिदाइन हमला, एक सुसाइड अटेम्प्ट जिसको बोलते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करवाने की एक कोशिश थी। एक सुसाइड बॉम्बर था जो गाड़ी लेके बार बार कोर्ट के चक्कर लगा रहा था, अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। जब वो अंदर नहीं जा पाया, उसने एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी बाहर, वहीं पर अपनी गाड़ी को डेटोनेट कर दिया। 12 लोग मर गए। सुसाइड बॉम्बिंग ये जो कल थी इस्लामाबाद में हुई थी, वहीं पे वजीरिस्तान में भी हुई थी। देयर वर अ कपल ऑफ बॉम्बिंग्स इन पाकिस्तान येस्टरडे। उसकी वजह से आज श्रीलंकन प्लेयर्स, क्योंकि वो इस्लामाबाद में ही थे और उन्होंने मैच खेलना था, एक ओडीआई तो खेल चुके थे, अब जो आगे की सीरीज थी अब वो हो चुकी है भाईजान बंद, क्योंकि श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोल दिया कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, घर चलो। पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज कैंसिल नहीं हो रही, किसी ने भी नहीं कहा बोलो सीरीज कैंसिल, नहीं, ये नहीं सीन हुआ। सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से आप कह लें कंप्लीट हो गए हैं। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे जाएंगे, आपको ईच एंड एवरी डिटेल पता चलती जाएगी। अब फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिद्दोजहद शुरू की। मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट से बात की, गवर्नमेंट ने बोला हमने तो आपको शाम में ही बता दिया, हमें कोई इतराज नहीं है। मोहसिन नकवी ने बोर्ड से बात की, बोर्ड ने बोला हमें कोई इतराज नहीं है, हम आपके साथ हैं। मोहसिन नकवी के पास बचे फिर प्लेयर। मोहसिन नकवी ने अपना पूरा टब्बर को उठाया और पहुंच गए होटल जहां टीम रुकी हुई है। प्लेयर्स को कन्विंस करना था। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बोला हमें कोई इतराज नहीं है, हम एक प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, आप जाइए और प्लेयर से बात कर लीजिए, हमें किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है, हम रिप्लेसमेंट प्लेयर भी भेजेंगे। बड़ा सरप्राइजिंग है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जिनके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि नहीं जी हमारे साथ नहीं खड़े हुए, इस सेंसिटिव टाइम में उन्होंने आपका साथ दिया। सो वेल डन टू श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। बहुत तप्पड़ चाहिए होता है इस मूवमेंट में साथ देने में किसी का। सो मोहसिन नकवी का साथ दिया, उस कॉन्फिडेंस को लेकर वो उधर पहुंचे। मेरी जराए, मेरी सोर्सेज ये कहती हैं कि जो एम्बेसडर हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट के, वो भी साथ कंपनी कर रहे थे और एक कन्विंसिंग सिनेरियो, एक मीटिंग हुई, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले, कोई 20-22-25 मिनट पहले, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे बताया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है पीसीबी के साथ, अब पीसीबी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक ही है इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि मोहसिन नकवी आप सबको पता है कि इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और मोहसिन नकवी चेयरमैन भी हैं। जो सिक्योरिटी देने का पाकिस्तान में किसी की जिम्मेदारी होती है वो मोहसिन नकवी का डिपार्टमेंट है। सो वो फर्द वाहिद ही हैं जो सब पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वो जब पहुंचे तो उसके साइडलाइंस वो मीटिंग चल रही थी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द एयर जो पीसीबी से वादा किया कि हम आपके साथ खड़े, उन्होंने उसका सबूत अमली तौर पे एक मीडिया प्रेस रिलीज के जरिए दे दिया, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। इस मीडिया रिलीज का आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ी देर पहले हम स्लॉक स्वीपर कर रहे थे, उसमें जब ये खबर आई तो मुझे लगा झूठ होगा, लेकिन भाई वो तो सच निकला। सही कह रहे हैं श्रीलंकन मीडिया के श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड तो इस हद तक पीसीबी के साथ खड़ा है कि वो अपने प्लेयरों को धमकियां दे रहा है। खैर एनीवेज, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड यहां कहता है कि टीम मैनेजमेंट, इस आज सुबह टीम मैनेजमेंट के कुछ सेवरल प्लेयर्स हैं, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हम घर वापस आना चाहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। फिर उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये बोलता है इस प्रेस रिलीज में, फॉलोइंग दिस डेवलपमेंट एसएलसी इमीडिएटली एंगेज विद द प्लेयर्स, और उनको अश्योर किया गया कि सारे कंसर्न्स वक्ती तौर पर एड्रेस होंगे,
हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में हैं पीसीबी के साथ और रेलेवेंट अथॉरिटीज के साथ, और हम इंश्योर करेंगे तुम लोगों की सेफ्टी के हर एक बंदा टूरिंग पार्टी का सेफ रहे। इन्होंने एक अल्टरनेट टीम भेजी थी, जिसे कहते हैं ना बी टीम अपनी भेजी थी। इवन इनकी जो उस टूर में 2019 के टूर में जो मैनेजमेंट आई थी वो भी मेकशिफ्ट मैनेजमेंट थी, इनकी असल मैनेजमेंट नहीं थी, इनका कोई की प्लेयर नहीं आया था। खैर वो सीरीज भी हो गई। तो अब जब ये हुआ तो इन्होंने कहा जी कि हमें इजाज़त दें। अब यहाँ पर आते हैं मोहसिन नकवी साहब। डिस्पाइट ऑल द, जिसे कहते हैं ना, क्या मैं उसे कहूँगा कि उनके ऐसे डिसीजंस जो मुझे नहीं पसंद आते और मैं उनके ऊपर तनकीद भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब को डेफिनेटली वेल डन, कुडोस, जॉब वेल डन। मतलब मोहसिन नकवी साहब ने इमीडिएटली एक्शन लिया है एंड एज पीसीबी चेयरमैन, एज इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के, अगले ने कहा कड्डो ना मेरे ज़रा बूट तुहाडे कोलू रहन दियो, मैं आप ही करांगा। वो खुद सीधे हुए हैं। ये बेसिकली उन्होंने ना वो वाला काम किया है कि हमारे घर में नहीं, हमारी माएँ कहती किधर है मेरा दुपट्टा, दो मैं खुद ही लेकर आ जाती हूँ चीज़। ऐसी हड हराम औलाद से तो बेहतर था कि ताना तो पता ही होगा, खादे हुए ने ना मेरे यार। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि तुम रहने दो, मैं खुद ही करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने मीट किया श्रीलंका के हाई कमीशन एनवॉय को। सबसे पहले वो उधर गए हैं, क्योंकि जारी बात है वो जो एम्बेसडर है या जो हाई कमिश्नर है उसको ट्रस्ट में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बड़ी फॉर्मल पोजीशन पे है। मोहसिन नकवी साहब सबसे पहले उधर गए हैं। अब मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, पीसीबी के चेयरमैन, साथ वाली कुर्सी पे जी श्रीलंका के हाई कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं। दोनों टीम्स के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और श्रीलंका की क्रिकेट टीम के मैनेजर्स वहाँ पर उस मीटिंग में मौजूद थे। पीसीबी के जो सीईओ हैं समीर साहब, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। इस्लामाबाद पुलिस के जो चीफ कमिश्नर हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? आशा कर रहा हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बम धमाका हुआ है जो कोर्ट के बाहर हुआ था। उसमें 12 से 20 लोग जो है वो मर गए हैं। इस वजह से श्रीलंका की टीम जो है काफ़ी ज़्यादा भयभीत है और वो जो है आगे का जो टूर है वो रद्द करना चाहती है। वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आगे की जो सीरीज़ का बचा हुआ मैच है वो उनके साथ खेलें, क्योंकि उनको डर है कि जैसे 2009 और 2019 में उनके साथ जो है हमला हुआ था, पाकिस्तान टीम के साथ हमला हुआ था, काफ़ी सारे खिलाड़ी जो है हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए थे। तो उनकी वो बातें जो है उनके दिमाग में आ गई और उस वजह से उन्होंने जो है 8 से 12 या 15 खिलाड़ी जो है उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से हम ये दौरा रद्द करते हैं, हम आगे का सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इस बात को लेके पाक मीडिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, आश्चर्य है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है कि काफ़ी दिनों के बाद पाकिस्तान में खुशियाँ मिली थी, वो भी जो है बम धमाके की वजह से ये कैंसिल हो रहा है। भागा भागा मोहसिन नकवी ने जो श्रीलंका के जो चेयरमैन हैं, उनके क्रिकेट टीम के जो चेयरमैन हैं, उनसे बात की है और सुनने में आया है कि उनके जो चेयरमैन है, श्रीलंका की क्रिकेट टीम के जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि हमारी टीम ये दौरा पूरे करेगी, लेकिन खिलाड़ियों के मन में बहुत ज़्यादा भय है, बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है और वो नहीं चाहते हैं कि वो आगे का टूर कंटिन्यू करें। बस इसी बात पे ये सारा वीडियो था दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और हाँ, बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।